नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सरसों का तेल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है और इसका सीधा असर हमारी निजी जिंदगी पर पड़ रहा है। अब सवाल जहन में आता है कि हमारे अपने खेतों में उगने वाली सरसों और उसके तेल के लिए हमें इतने पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस तेल के खेल को और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सरकार तेल के दामों को नियंत्रित कर सकती है और अगर कर सकती है तो कैसे। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले एक साल में 6 प्रकार के खाद्य तेल की कीमतों में 20 से लेकर 56% तक का इजाफा हुआ है। सरसों के तेल की कीमत इस साल 28 मई को 44 रुपए प्रति लीटर बढ़कर 171 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि पिछले साल 28 मई को इसकी कीमत 118 रुपए प्रति लीटर थी। इसी अवधि में सोया तेल की कीमतें 50% तक बढ़ी हैं। यदि खाद्य तेलों की प्रतिमाह की महंगाई की बात करें तो इनकी औसत वृद्धि दर 11 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। यानी पिछले 11 सालों में फिलहाल अभी खाद्य तेल अपने सबसे महंगे स्तर पर है। खास करके गांवों में सरसों के तेल की खपत ज्यादा है, जबकि शहरों में सूरजमुखी और सोया के तेल की खपत ज्यादा है। 1993, 94 और 2005 के मध्य देश के ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति खाद्य तेल की खपत 0.37 किलोग्राम प्रति माह से बढ़कर 0.48 किलोग्राम प्रति माह हो गई थी। अब सवाल यह है कि खाने वाला तेल इतना महंगा क्यों है और ये आंकड़े गांव को खासकर क्यों असर कर रहे हैं। अब चूंकि वहां खपत ज्यादा है तो वहां ज्यादा पैसे भी खर्च हो रहे हैं। दरअसल भारत अपनी जरूरत का 56% खाद्य तेल आयात करता है और पिछले कई महीने से खाद्य तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी देखने को मिली है। मलेशिया की कमोडिटी एक्सचेंज बुर्सा में 25 मई को पाम तेल की कीमत 3890 रिंगिट प्रति टन रहा, जबकि पिछले साल इसी दौरान इसकी कीमत 2281 रिंगिट प्रति टन थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्य तेलों की महंगाई का सूचकांक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्राइस इंडेक्स पिछले साल के 81 के मुकाबले बढ़कर अप्रैल में 162 हो चुका था। अब चूंकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में दाम बढ़ रहे हैं तो जाहिर है उसका असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिलेगा और वो भरपूर मात्रा में दिखाई पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण जो एक है वो वेजिटेबल ऑयल जो है उसका बायोफ्यूल बनना है। वही बायोफ्यूल जिसका जिक्र नितिन गडकरी ने कुछ दिन पहले भारत में गाड़ियों को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की जगह उपयोग में लाने की बात कर रहे थे। चूंकि खाद्य तेल की शिफ्टिंग अब फूड बास्केट से फ्यूल बास्केट की तरफ हो रही है, अमेरिका, ब्राजील और अन्य देशों में सोयाबीन के तेल से रिन्यूएबल फ्यूल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। चीन द्वारा बड़े पैमाने पर खरीदी भी की जा रही है। मलेशिया में लेबर को लेकर के चल रहा जो विवाद है, पाम और सोया की बिजाई वाले इलाकों में समुद्री तूफान ला निफिया का प्रभाव और मलेशिया और इंडोनेशिया में पाम ऑयल का निर्यात शुल्क भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ने के कई कारणों में से एक है, जिसका सीधा असर देश में रहने वाली आम जनता के ऊपर पड़ रहा है। अब लोग सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इन कीमतों को बढ़ने के लिए, तो समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे हाल में सरकार क्या कर सकती है। जो सबसे आसान और कम समय में फायदा पहुंचाने का तरीका है वो है आयात शुल्क को कम करना। यानी जो तेल और कच्चा माल विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं या भारतीय कंपनियां विदेशों से मंगाती हैं, उसके लिए सरकार एक टैक्स वसूलती है जो आयात शुल्क के रूप में लिया जाता है। अब सरकार यही कर सकती है वो इस शुल्क में कटौती करे और जनता को सीधा फायदा पहुंचाए। इसी साल 2 फरवरी से लागू करों की दर के मुताबिक एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस और सामाजिक सुरक्षा सेस को मिलाकर सरकार खाद्य तेल पर 35.75% का कर वसूल करती है। रिफाइंड, ब्लीच्ड और डिओड्राइज्ड पाम ऑयल जो है उस पर आयात शुल्क की दर 59.40% है। इसी प्रकार कच्चे और रिफाइंड सोया ऑयल पर आयात शुल्क
38.50% से लेकर 49.50% तक है। हालांकि खाद्य तेल की इंडस्ट्री आयात शुल्क कम करने के पक्ष में नहीं है। इसकी वजह यह है कि अगर सरकार यहां आयात शुल्क को कम करती है तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में दाम तेज हो जाएंगे। अब सवाल यह भी है कि अगर आयात शुल्क भारत में कम होता है तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में दाम कैसे बढ़ जाएंगे? वो ऐसे कि आयात शुल्क के रूप में अपने उत्पादों पर अधिक कीमत वसूल करने के लिए किसी भी विशिष्ट देश पर लगाया गया जो जुर्माना होता है वो आयात शुल्क होता है। ये आयात शुल्क एक तरह से दाम कम करने का दबाव होता है। चूंकि ये बॉर्डर टैक्स होता है तो किसी भी कंपनी को अगर भारत में सामान बेचना है तो सरकार दाम नियंत्रित करने के लिए एक तरह से बॉर्डर टैक्स को दबाव के तौर पर इस्तेमाल करती है। अब दूसरा और संभवतः कारगर उपाय है वो ये कि निचले और गरीब तबके को राहत देने के लिए सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को अपने हाथ में लेकर सब्सिडी दे। इस तरह वो आम जनता को सीधा लाभ पहुंचा सकती है, लेकिन यह भी सरकार के खाते में दबाव बनाएगा और सरकार के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार दामों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाती है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए जनता जंक्शन। जल्द मिलते हैं अगले अंक में। कैमरे पर मेरे साथ हैं ओम प्रकाश जी। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए ताकि खबरों की सप्लाई लगातार बनी रहे। धन्यवाद, नमस्कार।